हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई ऐसे कर रहे होंगे क्योंकि इस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस तरह से स्ट्रैटेजी आपने बनाई होगी। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग को रेलवे में नौकरी लेनी है तो लेनी है, चूकनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो मैंने बनाई स्पेशली दो बातें करने के लिए। पहला, सीसीटीसी का जॉब प्रोफाइल कैसा है, क्योंकि एक बहन ने पूछा था और एक भाई ने पूछा था टीटी, क्योंकि टीटी बहुत सारे लोगों का ड्रीम पोस्ट होता है। एक तरह से देखा जाए मिडिल क्लास फैमिली का, मिडिल क्लास के बच्चों का या मिडिल क्लास के मेरे जैसे भाइयों का, तो वो पोस्ट कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी। आप दो का नाम सुने होंगे। तो सीसीटीसी क्या होते हैं? तो सीसीटीसी मीन्स कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये डिपार्टमेंट आपको पता चल गया होगा, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी, ठीक है, ये सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी आप देख रहे होंगे, ये सीनियर सीसीटीसी और ये सीसीटीसी। ठीक है, तो इनका क्वालिफिकेशन में सबसे पहला अंतर आता है। सीनियर सीसीटीसी ग्रेजुएट लेवल और सीसीटीसी ये हो गया आपको 12th लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर। ठीक है, और पहला डिफरेंस तो यह है क्वालिफिकेशन का। दूसरा डिफरेंस इसमें आता है ग्रेड पे पर। ये 2800 यानी 2800 ग्रेड पे हैं सीनियर सीसीटीसी, और एज सीसीटीसी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये 2000 ग्रेड पे यानी 2000 ग्रेड पे नहीं 2000 ग्रेड पे हैं। और इसकी जो सीनियर सीसीटीसी की जो बेसिक पे बनती हैं 29,200 बनती हैं, और ये सीसीटीसी की 21,700 बनती हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्वालिफिकेशन में क्या था और ये लेवल में क्या। ये लेवल 5 की पोस्ट है, ये लेवल 3 की पोस्ट है, यानी लेवल 5 सीनियर सीसीटीसी, सीसीटीसी लेवल 3। ये दो डिफरेंस हैं, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आप सुनते होंगे सीनियर सीसीटीसी और सीसीटीसी, ये दोनों का ट्रेनिंग एक साथ होता है। मैं सीसीटीसी हूँ, मेरे साथ कई मेरे बैच में टोटल 37 थे, जिसमें से 10 के आसपास सीनियर सीसीटीसी थे और बाद बाकी जितने थे वो सीसीटीसी थे। एक साथ ट्रेनिंग हुए थे। सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी में ये दो के अलावा क्वालिफिकेशन और ग्रेड पे के अलावा वर्क प्रोफाइल में कुछ भी अंतर नहीं है, 1% भी अंतर नहीं है। साथ ट्रेनिंग होता है, साथ ट्रेनिंग में आपको कोचिंग थ्योरी पढ़ाई जाएगी, गुड्स थ्योरी पढ़ाई जाएगी, सब कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल दो चीज़ का ही अंतर है इसमें, क्वालिफिकेशन और एक लेवल का। ठीक है, ये लेवल 5 का पोस्ट है सीनियर सीसीटीसी और ये लेवल 3 का पोस्ट है, समझ गए होंगे। और ये सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी के ये कंबाइंड पोस्ट हैं। किसमें? तो ये पहला गौर करें बुकिंग क्लर्क, दूसरा पार्सल क्लर्क, तीसरा गुड्स क्लर्क और चौथा टीटीई और टीसी। ये 4 जगह आपको, ये 4 पोस्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप सीसीटीसी या सीनियर सीसीटीसी के थ्रू आएंगे। तो इन चारों में से बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क, गुड्स क्लर्क और टीटी या टीसी में से इन 4 पोस्टों में से किसी एक पोस्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम होता है, वो जो रिज़ल्ट आता है, ये किसी नंबर पे बेस नहीं होते हैं। जैसे अब किसी को डाउट होगा कि मेंस में हम ज़्यादा नंबर लाएंगे तो हमें टीटी या टीसी मिल जाएगी, ऐसा बात नहीं है। ट्रेनिंग में जो आपको एग्ज़ाम, ट्रेनिंग कराने के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद जो आपको फाइनल रूप से एग्ज़ाम होते हैं, तो उससे आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। जैसे 37 में मैं 9 नंबर पे हैं, तो मेरी प्रमोशन 9 नंबर पे होगी, सबसे पहले फर्स्ट नंबर। तो आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है मेंस नंबर से नहीं, ये ट्रेनिंग वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उससे आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है, और कुछ भी डिसाइड नहीं होता। ये जो पोस्ट अलाउट होते हैं रेंडमली पोस्ट अलाउट होते हैं, तो इन 4 पोस्टों में से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग किसी भी पोस्ट पर आपकी किसी स्टेशन पर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अगर किसी को बुकिंग क्लर्क मिला और उसको बुकिंग क्लर्क नहीं चाहिए, उसकी ड्रीम टीटी या टीसी है, तो कैसे मिलेगी? पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे मेरे ग्रुप में एक लड़के हैं जो हाल ही फ़िलहाल में बुकिंग क्लर्क बने थे, जो मेरे साथ इस 37 में थे, और उनका किसी दूसरे स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क में था, तो वो मेरे स्टेशन पे एज ए स्लीपर टीटी आए हैं, अभी डेजिग्नेशन चेंज। तो क्या होता है, जिस आप अगर मान लो बुकिंग क्लर्क हैं, तो बुकिंग क्लर्क किसी सुपरवाइज़र के अंदर होंगे, तो जो आपका सुपरवाइज़र होगा उनके पास एक फॉर्म रहता है, रिक्वेस्ट फॉर्म स्लीपर टीटी का। इसे क्या पूरा नाम क्या होता है टीटी का? स्लीपर टीटी का। तो ये फॉर्म भरे, उस फॉर्म में आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, स्टेशन का प्रेफरेंस आपको चूज करना रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये करने के बाद अपने सुपरवाइजर्स का सील और ऑफिस का सील हो गया, ठीक है, और साइन, ये सब कराने के बाद आप डिवीज़न में जाकर उसको जमा करेंगे, और नेक्स्ट 2 या 3 मंथ के बाद एक डिवीज़न से एक लिस्ट आता है, रजिस्ट्रेशन वाइज प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि आप किस नंबर पे, आपकी रैंक, बेसिकली आप सिंपल भाषा में रैंक, उसमें आपको दिखाई जाएगी ये 3 स्टेशन में आपकी रैंक क्या है, कि किसे पहले मिलेगी, कौन आपसे पहले रिक्वेस्ट लगा चुके हैं। तो इस तरह से आपको एक कंफर्म है कि रिक्वेस्ट आपने लगा दिया है, तो 100% इन 3 स्टेशनों में से किसी स्टेशन पे आपको ये टीटी पोस्ट मिल जाएगी। इस तरह से टीटी पोस्ट मिलते हैं भाई। मेरे हाल ही फिलहाल मेरे एक दोस्त
आए हुए हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कर दो। तो चलो ठीक है, वर्क प्रोफाइल क्या है नहीं है, सबसे पहला आप लोग का क्या काम है? सबसे पहला काम है इस फॉर्म जब भी आएगी इस नौकरी को लेना। सबसे पहला काम है नौकरी में आना। ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है कि वर्क प्रोफाइल कैसा है क्या है, सबसे पहला काम है आप लोग को नौकरी में आना। तो आज से ठान लें नौकरी में आना है। क्या है? नौकरी में आना है। थैंक यू दोस्तों।